लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की कहानी। मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण है। ऋषि का अर्थ है वेद। वेद अर्थात ज्ञान। आज तक जो हमारा विकास हुआ है उसका श्रेय ज्ञान को है, ऋषियों को है। जिस तरह हम दूसरों से ज्ञान ग्रहण कर कर विकसित हुए हैं, उसी तरह अपने ज्ञान का लाभ औरों को भी देना चाहिए। ये हर विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समाज के विकास में अपना ज्ञान का जितना अंशदान कर सकता हो अवश्य करे। धन कमाने, पद प्राप्त करने या चातुर्य दिखाने में कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो ये भी यद वह भावना और कर्तव्य की दृष्टि से गिरा हुआ है तो उसे सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय व्यक्ति की माना जाएगा। उसकी सफलताएं उसके निज के लिए सुविधाजनक हो सकती है, पर उनसे देश, धर्म, समाज एवं संस्कृति का कुछ भला नहीं हो सकता। अमीरी का सम्मान ये हमारा एक ऐसा दूसरी सामाजिक दृष्टिकोण है जिसके कारण लोग अनुचित रीत से भी धन कमाने में संकोच नहीं करते। धनी लोग अपने धन के द्वारा सुख भोगेंगे, इसमें हर्ज नहीं, पर इन्हें इसी कारण सम्मान मिले कि वो धनी है तो ये अनुचित है। सम्मान केवल परामर्थी और सदाचारी लोगों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। संसार के इतिहास में ऐसे असंख्य व्यक्ति भरे पड़े हैं जिनको जीवन में विद्यालय के दर्शन न हो सके, किंतु स्वाध्याय के बल पर विश्व के विशेष विद्वान व्यक्ति बने हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को भी कमी नहीं है जिनकी जिंदगी का अच्छा खासा भाग विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में बीता, किंतु आलस और प्रसाद के कारण उनकी एकचित योग्यता भी उन्हें छोड़कर चली गई और वो अपनी तपस्या का कोई लाभ नहीं उठा पाए। समाज में हो रही बुराइयों को रोकने के लिए ईश्वर को सामूहिक जिम्मेदारी हर व्यक्ति को सौंपी है। उसका कर्तव्य है कि अनीति जहाँ कहीं भी हो रही है उसके रोके घटाने का प्रयत्न करें, विरोध करें, असहयोग बरतें। जो भी तरीका उसको अनुकूल जचे उसे अपनाए, पर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि उसकी बुराई में अपना सहयोग प्रत्यक्ष और परोक्ष किसी भी रूप में ना हो। झूठ भी किसी तरह, किसी भी बहाने से, किसी भी कारण क्यों ना बोला जाए, आखिर वो झूठी ही है और उसे व्यक्ति तथा समाज का जीवन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। झूठ के दुष्परिणाम व्यक्ति और समाज दोनों को ही भुगतने पड़ते हैं। जिसे समाज में झूठ का बोलबाला जितना अधिक होगा वह उतना ही पतित और अविकसित हो जाएगा। संसार के अन्य समाजों की बात तो नहीं कही जा सकती, पर अपने भारतीय समाज की ये पद्धति कभी नहीं रही कि दूसरों के गृह क्लेशों की उपेक्षा करके आनंद मनाया जाए। आनंद जीव ही सहज प्रवृत्ति है। ये सुर दुर्लभ मानव शरीर मिला ही आनंद को पाने और मनाने के लिए फिर भी एकाएकी आनंद मनाने का निषेध भी है। दूसरों के साथ मिलकर ही आनंद का उपयोग वास्तविक उपयोग है, अन्यथा वह एक अन्याय है, अनुचित और चोरी है। मानवता का एक ही दूसरा नाम भारतीय धर्म, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति है। हमारे पूर्वज मनुष्यता के उपासक रहे। उन्होंने साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की प्रवृत्ति की कभी उपेक्षा नहीं की, वरना इस बात पर जोर दिया है कि हमारी आवश्यकताएं तथा इच्छाएं भले ही अपूर्ण रह जाएं, परंतु उनकी प्राप्ति का मार्ग न्योचित एवं धर्मकूल ही होना चाहिए। अधर्म एवं अन्याय से प्राप्त होने वाले सुख एवं वैभव की ये सदा निंदा की रही है। सफलता की अपेक्षा नीति श्रेष्ठ है। अपने आप को नीति पर चलाते हुए यदि असफलता भी मिलती है तो वो गौरव की बात है, और यदि अनीति पूर्वक इंद्रासन भी प्राप्त होता है तो वो गृहीत ही है। सफलता न मिलने से भौतिक जीवन के उत्कर्ष में कुछ बाधा पड़ सकती है, किंतु उससे समाज का जो हित होगा, उससे जो आत्म गौरव तथा आत्मसंतोष मिलेगा वो कुछ कम मूल्यवान नहीं। शुभ कार्यों में लगने वालों, उन्नति और विकास की ओर बढ़ने वालों में समझ की एक ही मार्ग
दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गतिशील रहना, एक बार शुभ लक्ष्य और उत्कर्ष मार्ग का चुनाव कर फिर उस ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना कर्मवीर के लिए आवश्यक है। स्वाध्यायशील व्यक्ति अपनी आत्मा का सफल चिकित्सक होता है। स्वाध्याय से उपार्जित ज्ञान द्वारा वह अपनी आत्मिक व्याधियों को जान लेता है, उनका निदान निर्धारित कर लेता है। निदान खोज लेने पर व्याधियों का उपचार तो सहज में हो जाता है। मानसिक एकाग्रता की उपलब्धि उसे इस मार्ग में सहायक बनकर बढ़ाया करती है, जिससे उसका जीवन उच्च कलताओं एवं अक्षय नियुक्तियों से मुक्त होकर महान एवं सुखी बन जाता है। धर्म के लिए कारण कोई भी झगड़ा नहीं होता। झगड़ों का कारण है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ है संकीर्णता, अनुरागता, स्वार्थपरता, अहंकारता। ये दूसरी मनोवृत्ति जिस क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाती वहीं समाज में भारी विद्वेष, घृणा, शोषण, उत्पीड़न, क्रूरता तथा अनाचार का बोलबाला कर देती है। देश और ईसाइयों की जननी मानवता की सत्य राक्षसी का परित्याग करना ही उचित है। जुआ का व्यसन हर तरह से हानिकारक और पतनकारी है। जो हारता वो तरह तरह की आपत्तियों में फंस ही जाता ही है, पर तो जीतता है वो भी उसे मुफ्त माल समझकर तरह के दुर्व्यसनों और खराब कामों में खर्च कर देता है। उससे उसकी आदत बिगड़ती है और बाद में अपनी कमाई को भी हानिकारक व्यसनों में खर्च करने लग जाता है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि फिजूल खर्ची समाज कराता है। हम क्या करें? समाज आर्थिक मूल्यों को ही मान्यता देता है। यदि हम बन ठरकर समाज में दिखावा नहीं करेंगे तो समाज में हमें कौन पूछेगा? खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। हम समाज का जैसा रूप देखते हैं वैसा ही करते हैं। ये तर्क थोथे और सारहीन। फिजूल खर्ची तो एक व्यक्तिगत चीज़ है। इस गलती का जिम्मेदार व्यक्ति है, समाज नहीं। प्रलोभन एक तेज आंधी के समान है जो मजबूत चरित्र को भी यदि वह सतर्क न रहे गिरने की शक्ति रखता है। जो व्यक्ति सदैव जागरूक रहता है वह ही संसार के नाना प्रलोभनों, आकर्षणों में मिथ्या दम, दिखावा, टीप टाप से मुक्त रह सकता है। यदि एक बार आप प्रलोभन और वासना के शिकार हुए तो वर्षों उसके प्रायश्चित करने में लग जाएंगे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सब्सक्राइब करा है इसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।